Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As you know, we are continuing our second theme, kings, farmers, and towns of history. And today we are going to discuss the topic strategy for increasing agriculture production. So, start the topic without wasting any time. One such strategy to increase agriculture production was the use of plow agriculture. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो एक स्ट्रेटजी अपनाई गई थी वो क्या थी, यूज ऑफ प्लाउ विच स्प्रेड इन द फर्टाइल एलुवियल रिवर वैली इन गंगा एंड कावेरी फ्रॉम द 6th सेंचुरी बीसी। जो कहाँ पे स्टार्ट की गई थी, फर्टाइल एरिया में, जैसे कि जो गंगा और कावेरी रिवर के पास में था। द आयरन टिप प्लाउ वॉज यूज इन एरिया विच हैड हाई रेनफॉल। तो जो जहाँ पे जिन एरिया में हाई रेनफॉल होती थी वहाँ पे आयरन टिप प्लाउ का यूज़ किया गया था, जो लोहे का बना हुआ था। इन सम पार्ट्स ऑफ द गंगा वैली प्रोडक्शन ऑफ पैडी वॉज ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। तो कुछ एरिया ऐसे थे गंगा वैली के पास के जहाँ पे पैडी की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी, मतलब धान की या राइस की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई थी। रीज़न क्या था, यूज़ ऑफ आयरन टिप, जो आयरन के टिप को यूज़ किया गया था। ऑल्दो दिस मीन्ट अ लॉट ऑफ वर्क हार्ड फॉर द प्रोड्यूसर। ये नहीं कि ओनली आयरन टिप यूज़ कर लिया तो ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई, वहाँ पे प्रोड्यूसर की वर्क हार्ड भी बहुत ज़्यादा की गई थी। उसके बाद एरिया विच वर सेमी ड्राई सच एज पंजाब राजस्थान यूज्ड आयरन टिप प्लाउ इन द 20th सेंचुरी। एरिया जो सेमी ड्राई एरिया थे जैसे कि पंजाब और राजस्थान का, वहाँ पे जो आयरन टिप प्लाउ थे कब यूज़ किए गए थे, 20th सेंचुरी में। Those living in a hilly area in the northern, eastern and central part of the subcontinent practice hoe agriculture। तो जो एरिया पहाड़ी एरिया में आता था, जैसे नॉर्दर्न ईस्ट का हो गया, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हो गया, वहाँ पे क्या था, हो एग्रीकल्चर यूज़ की जाती थी, विच वॉज मच बेटर सूटेड फॉर द एरिया, जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट थी, इसके लिए हिली एरिया में काफ़ी ज़्यादा सूट करती थी। एंड लास्ट पॉइंट इज another strategy adopt to increase agriculture production was the use of irrigation। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई गई थी, इरिगेशन का यूज़ किया गया था थ्रू वेल, टैंक, कैनल के द्वारा, विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय किंग्स और कम्युनिटीज़। जो किन के द्वारा बनाए गए थे, वेल, टैंक या कैनल्स, किंग्स के द्वारा या कम्युनिटी के द्वारा। और नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस इन अ रूरल सोसाइटी। तो क्या डिफरेंसेस है रूरल सोसाइटी में। प्रॉफिट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिडंट गेट एवरीवन। जो प्रॉफिट था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का वो हर एक को सेम नहीं मिला था। तो क्या कह रहे थे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रॉफिट था हर एक को इक्वल नहीं मिल रहा था। देयर वॉज अ ग्रोइंग डिफरेंस इन एग्रीकल्चर वर बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता था, कहाँ कहाँ पे लैंड में ले लो या लेबर में ले लो या न्यू टेक्नोलॉजी के पास ले लो। किसी के पास लैंड थी, अच्छी लेबर थी या न्यू टेक्नोलॉजी थी, बट किसी के पास नहीं थी। तो ये सारी डिफरेंसेस पाई जाती थी। इन द कंट्री साइड ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया पीपल वर डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स। तो नॉर्दर्न इंडिया की साइड अगर हम बात करें तो पीपल 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए थे, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए थे। एक तो लैंडलेस एग्रीकल्चर था, जिनके पास बिल्कुल भी लैंडलेस नहीं थे। एक स्मॉल पीजन, मतलब छोटे किसान, एंड लार्ज लैंड होल्डर, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी। द लार्ज लैंड होल्डर एज वेल एज द विलेज हेडमैन वर वेरी पावरफुल। जो लार्ज लैंड होल्डर थे या विलेज हेडमैन थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। अर्ली संगम टेक्स्ट ऑल्सो मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर वर बेस्ड ऑन लार्ज लैंड ओनर्स और विलार, प्लवमैन और उजावर, एंड स्लेव्स और आदिमई। तो संगम टेक्स्ट में भी इनके जो कैटेगरी को कुछ अलग वे से मेंशन किया गया था, जैसे कि लार्ज लैंड ओनर को क्या कहा जाता था, विलार बोला जाता था, प्लवमैन को उजावर बोला जाता था जो प्लवमैन थे, एंड स्लेव्स को आदिमई बोला जाता था। विलेज हेडमैन पोजीशन वॉज ऑफन हेरिडिटरी।
जो विलेज के हेडमैन की पोजीशन थी हेरिडिटरी थी, मतलब एक के बाद उसके ही फैमिली में कोई और उस पोस्ट में आ जाता था. So I hope students you understand the concept of differences in the rural society and strategy for increasing agriculture production. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.